तुमने तो हद ही कर दी। उस दिन फैमिली पिकनिक पर भी तुमने राज की इंसल्ट की, जिसकी वजह से रानी ने मुझे बहुत सी कड़वी बातें कही। हम बहनों के रिश्ते में तो जैसे जहर ही घुल गया हो। लेकिन तुम्हें तो इस बात का कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेम एरोगेंट बिहेवियर, आई मी माई सेल्फ एटीट्यूड। पुनीत, मैं मानती हूं कि राज तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, सो व्हाई कांट यू जस्ट इग्नोर हिम। मैं मानती हूं कि तुम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, लेकिन उसे नौकरी पर रख के फिर उसे जलील करके निकालने का तुम्हें कोई हक नहीं है पुनीत। एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग इट इज। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अपने पति के सामने राज की तरफदारी कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं। हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि रानी इतने लोगों के सामने मुझे इतना कुछ सुनाकर चली गई, तुमने उसे तो कुछ नहीं कहा और मुझे सीख दे रही हो। पुनीत, वो बात नहीं है। उस दिन जब पिकनिक पर हंगामा हुआ तो रानी ने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा और मुझे उसकी बात का बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट मेरे और रानी के बीच में इस बात को लेकर बहस भी हुई। लेकिन आज इतने लोगों के सामने रानी ने जो कुछ भी कहा, मुझे उसकी हर बात ठीक लगी और मुझे उसका कोई अफसोस भी नहीं है। आई मीन इट पुनीत। तुम जानते हो इन सब की वजह तुम्हारी ईगो है। तुम्हारे ईगो की वजह से तुम्हें तो कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी बहन को जरूर खो दिया है। और मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी। मत करना। माय फुट। मैम, आपने रानी को क्यों देखा? कुछ कहकर गई है वो? हाँ, बस इतना बता कर गई है कि थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे लगता है मधु के घर गई होगी। आती होगी बेटा। नहीं, वहाँ नहीं है। मैं अभी मधु दीदी के घर होकर आया हूँ। अच्छा। अरे देवर जी, आ जाएगी। वॉक शॉक के लिए गई होगी ना। वैसे बता रहे हैं, सुबह का काम तो मैं ही कर लेती हूँ। आपको नाश्ता दे दूं या दोनों साथ में खाएंगे? अरे ये ऑफिस जा रहे हैं ना, इन्हें नाश्ता दे रही थी, सोचा आपको भी पूछ लूं। गुस्सा क्यों कर रहे हो देवर जी? पानी पिला दे, बहुत बातें हो गई। जा। आरती, नाश्ता ला दो। सुबह सुबह घर में टीवी का शोर। अरे चलने दे ना बेटा, देख रहा। क्या चलने दे? आफत आ गई घर में तो। रोहन बेटा, आप अंदर जाके खेलो। भैया, वो बच्चा है, टीवी देख रहा था तो क्या हुआ? राजी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये टीवी जो है ना, बिजली पे चलता है। और बिजली यूज होती है तो मीटर तेज तेज घूमता है और महीने के आखिर में इतना लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। पर आपको इससे क्या? भाई, आप तो ठहरे रईस आदमी। मूड किया तो नौकरी करेंगे, मूड नहीं किया तो नौकरी नहीं करेंगे। पर भाई साहब, नौकरी मूड के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से की जाती है। मनोज, अब बस कर। अरे माँ, क्या बस कर? अरे आपका ये लाडला अच्छी खासी नौकरी को लात मार आया है। राज ने नौकरी छोड़कर कोई गलती नहीं की भैया। हम ठीक कह रहे हैं। राज, आपने हमें और सबको ये क्यों नहीं बताया कि आपने नौकरी छोड़ी क्यों? हम बताते हैं। राज ने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि वो नौकरी पुनीत जीजू ने दी थी।
और वो भी इनका अपमान करने के लिए, अपने स्टाफ के सामने इन्हें नीचा दिखाने के लिए। राज, बेटा तूने हम लोगों से ये बात क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया हम लोगों को कि माँ, इन्होंने किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अपमान करने वाले हमारे जीजू थे, ताकि हमारे सबके सामने अपमान ना हो, ताकि हमें किसी तरह का दुख ना पहुंचे। इन्होंने ये बात चुपचाप सह ली। अब आप ही बताइए भैया, क्या राज को ऐसी जगह नौकरी करनी चाहिए जहां इनका अपमान हो? क्या इन्होंने कोई भी गलती की वो नौकरी छोड़कर? अरे कोई भी गैरतमंद आदमी ऐसी जगह नौकरी कैसे कर सकता है जहां पे उसकी कोई इज्जत ना हो? राज, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। हमें उन्हीं चीजों से कोई खास उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन ये उम्मीद भी नहीं थी। लो भाई, आज की आकाशवाणी तो हो गई। चुप कर। अरे नाश्ता मर गई भूख। हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको इतना कुछ, हमने अपने सारे रिश्ते उनसे तोड़ दिए जो हमारी राज की कदर करना नहीं जानते। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो रानी, जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। कैसे भूल जाए राज? ये बात तो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मैं जानता था कि जिन महलों से तुम आई हो, मैं शायद तुम्हें वो सब सुख ना दे पाऊं, लेकिन एक अच्छी जिंदगी साथ बिताने का सपना जरूर देखा था। आपका वो सपना जरूर पूरा होगा। और ऐसा कौन सा सुख है, ऐसा कौन सा आराम है जो आपने हमें नहीं दिया है? आपके प्यार में ही तो हमें दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। बस ये अभी थोड़ी सी मुश्किल घड़ी है, ये भी पार हो जाएगी। बस हमें एक दूसरे का हाथ थामे रहना है। आप प्लीज हिम्मत मत हारिएगा। जॉब का क्या है, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा। बस ये थोड़ी सी मुश्किल घड़ी है, वो भी पार हो जाएगी। भगवान जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं और उनकी कृपा से हम पास भी हो जाएंगे। और कहते हैं ना, मुश्किल घड़ी में ही तो प्यार और मजबूत होता है। बस आप और हमें एक दूसरे का साथ देना है। आप जानते हैं, हमने एक पोयम लिखी थी, रास्ता न मिलता हो ऊंची नीची राहें, पर जब मिल थामे एक दूसरे की बाहें, तो फिर कैसी मुश्किल। हाँ, तो फिर कैसी मुश्किल। I love you, Rani. वहाँ गया था, कुछ काम बना? हाँ यार, जॉब तो है पर क्या? पर यार बड़ा क्लरिकल सा जॉब है। सैलरी भी बस 5-7 हज़ार रुपये महीना। देख, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम छोटा होता है,
लेकिन इतनी कम सैलरी। लेकिन राज यार, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ यार, काम तो करना है, लेकिन वहाँ जहाँ सैलरी थोड़ी ढंग की मिले, तभी तो मैं रानी के बारे में कुछ सोच पाऊंगा, उसे ढंग से रख पाऊंगा। देखिए शिखर, मुझे रानी को दुनिया के सारे सुख देने। आई थिंक आई वेट फॉर अ बेटर जॉब। हाँ ठीक है, कुछ दिन और देख ले, बात की बाद में सोचेंगे। वैसे भी तू इतना काबिल है कि तुझे कोई ना कोई अच्छी नौकरी जल्दी मिल जाएगी। मासी, मासी, अरे वाह, मासी कहाँ पर है? मासी गई है बाहर काम से। तुझे कुछ चाहिए? अरे हाँ, तू तो दोपहर में दूध पीता है, अभी मंगाती हूँ। आरती, जी, एक गिलास दूध ले आ रोहन के लिए। जी अभी लाई। उड़ गए कलकत्ते के महाराज। दोपहर में सोते हैं और शाम को इन्हें दूध का भोग चढ़ाया जाता है। आधा लीटर से ज्यादा यही दूध पी जाता है। वैसे बता रहे, इनके वैसे मेरी एक टाइम की चाय बंद हो गई है। लो, दूध आ गया। दूध अरे आ गया बेटा। कुछ पिएगा? नहीं? अरे तुझे क्या हुआ? ये दूध का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं है। कितना बदमाश है, रोज तो यही दूध पीता है ना। नहीं, कुछ पानी पानी सा है ये। अरे नहीं बेटा, दिखा, वो तेरी आरती आंटी है ना, उसने इसमें शक्कर कम डाली होगी। अरे हाँ, दूध तो सचमुच पतला है। जा बेटा, बाहर जाके खेल। आरती, ए आरती, इधर आ। ये दूध में पानी किसने मिलाया? तूने? हाय, मैं पानी क्यों मिलाने लगी? आरती, झूठ मत बोल। ना बच्चा बेवकूफ बन सकता है, ना ही मैं। अरे भगवान से डर, बच्चे के साथ बेईमानी कर रही, दूध में पानी डालकर लाई है तू। मैं बेईमान हूँ? बच्चा करे और मैं भुगतूं? अरे बच्चे ने किया क्या? भाभी, आपकी नाराजगी मेरे साथ है, आप बच्चे के साथ क्यों ये सब कर रही हैं? वाह देवर जी वाह, आप ही रह गए थे मुझे सुनाने के लिए। आप भी सुना दीजिए। वैसे बता रहे, आपको जो मेहमान है हम पर भारी पड़ रहा है। इस घर में क्या कम लोग नहीं और कम खर्चा नहीं है? ऊपर से इनकी चाकरी भी करो, इनकी चौंचली भी उठाओ। भाभी, आपके साथ बात ही करना बेकार है। हाँ भाई, अब मुझसे कोई बात क्यों करने लगा? मुझ में अक्ल कहाँ है? सबको सुनाने के लिए मैं ही तो मिलती हूँ इस घर में। बाई हूँ बाई, बहू कहाँ हो इस घर की? ऊपर से इल्जाम भी लगाया जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर आरती? इतना जोर से बोल रही हो, सोसाइटी के गेट के बाहर तक तुम्हारी आवाज जा रही है। अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ कुछ कैसे नहीं? कुछ कैसे नहीं?
आरती, और हाँ, आपको भी अगर मुझे कुछ सुनाना है ना तो आप भी सुना दीजिए। वैसे भी इस घर में सब मुझे सुनाते ही रहते, और जब इस घर की चाकरी करते करते मैं मर जाऊंगी ना, ये जो राजमहल सोसाइटी है ना, इसके बीचों बीच मेरी कब्र बना देना और उस पर लिख देना बेचारी आरती। पर आरती, तुझे इतनी बातें करने की जरूरत क्या है? देख रही हो थका आ रहा ऑफिस से आया है, चुप हो जाना इस वक्त तू। नो, मतलब अपने पति से शिकायत भी नहीं कर सकती मैं। देख लिया आपने? जी आरती, बताओ तो सही बात क्या है? हाँ, क्या हुआ है? बताना क्या है जी? मम्मी जी ने मुझे रोहन के लिए दूध लाने के लिए बोला, तो मैं लेके आई। तो ऊपर से मम्मी जी मुझे बोल रही है कि मैंने दूध में पानी मिलाया। ऐसा कर सकती हो क्या? कितनी भी किसी की सेवा कर लूं, मुझे तो बदनामी ही मिलेगी। तो सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया। हे भगवान, डर जरा उससे, डर भगवान से। इतना झूठ क्यों बोल रही है? तूने दूध में पानी नहीं मिलाया? बेटा मिलाया इसने दूध में पानी। आपने कैसे बात करती है आजकल मेरे साथ? अरे बस माँ प्लीज। प्लीज माँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं, बेचारी आरती दिन भर घर के काम में लगी रहती है, लेकिन कोई उसकी तारीफ नहीं करता, सिर्फ शिकायत करता रहता है। और आज दिन भर रानी 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 करता रहता है, इसलिए रानी को कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन बेटा वो भी तो घर का काम माँ करती। बस माँ प्लीज। प्लीज माँ, मुझे कुछ मत कहिए, प्लीज माँ। अब मैं आरती का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस बच्चे के लिए आप आरती को डांट रही थी ना, उसके माँ बाप यहाँ आकर हमें कुछ नहीं दे जाते। इस घर में सबकी रिश्तेदारी निभाने का ठेका हम दोनों ने नहीं ले रखा है, हमारी अपनी कोई जिंदगी है। मत कीजिए आरती पर इतना अत्याचार। बेचारी कुछ बोलती नहीं, आप लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। रहने दो जी, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। आगे से मैं ध्यान रखूंगी और सबका मन जीतने की कोशिश भी करूंगी। देखा आपने? आप थक के आए होंगे ना, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जो झूठ बोलता है ना, भगवान उसे देख लेगा, इंसाफ वही करेगा। चल बेटा, ला। हाथ पैर सही सलामत रखे भगवान ने, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। देख लिया आपने? वैसे बता रहे हैं, जब से मम्मी जी को ये रानी पसंद आने लगी ना, तब से रानी अच्छी हो गई और मैं बुरी। इस राज और रानी के बारे में ना कुछ करना ही पड़ेगा। दस दिन के अंदर अंदर
ये राज और रानी इस राजमहल सोसाइटी के बाहर होगी।